हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो के साथ आपके सामने होता हूँ। आजकल मैं ट्रांसलेशन के ग्रुप में स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रख करके ऐसे हिंदी वाक्यों और उसकी अंग्रेजी बता रहा हूँ जिसकी ज़रूरत आपको बारंबार पड़ती रहती है एवरीडे लाइफ। तो कोई कोई वीडियो इंफॉर्मेशन अधिक होने की वजह से लंबा हो जाता है। नो मैटर, इफ यू आर इन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट watch the video till its end. Only after that you will be able to gain the complete knowledge. तो वीडियो को अंत तक देखा करें तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। आज जो वीडियो में लेकर आपके सामने आया हूं उसका टॉपिक है सहमति या असहमति बताने वाले हिंदी वाक्य और उनका सहमति जिसको कहते हैं एग्रीमेंट या असहमति जिसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट। बताने वाले वाक्य कैसे करके हम किस तरह के वाक्य हमारे सामने आ जाते हैं और क्या ट्रांसलेशन बनेगा, इसको जानकारी में रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो अगर किसी के कथन से सहमति बतानी हो, किसी कथन से सहमति एग्रीमेंट बताना हो तो एग्रीमेंट बताने के लिए हम जो यूज करते हैं उसमें प्रनाउन ही रखा जाता है, नाउन नहीं रखा जाता। और ऐसे कहते हैं यस या नहीं तो सो या नहीं तो ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स यस सो अथवा ऑफ कोर्स प्लस उसके साथ सब्जेक्ट रखते हैं जो हमेशा प्रनाउन होता है और वो प्रनाउन ज्यादा टाइम इट होता है, याद रखें ये होता है। और अगर कोई और अंत में हम वर्ब का इस्तेमाल, एग्जाम्पल देख लेंगे समझ में आ जाए। वह यहाँ आ रही है, वह यहाँ आ रही है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ सहमति बतानी हो हिंदी में भी तो कहते हैं हाँ है तो, मतलब आ रही है तो, या नहीं तो कहते हैं हाँ अवश्य। अगर इसको इंग्लिश में कहना पड़े तो इसको ऐसे कहते हैं शी इज कमिंग हियर। She is coming here. तो yes, yes, she is. Yes, she is मतलब yes, she is coming. या नहीं तो of course she is. या नहीं तो so she is। ये तीन तरह से हम व्यक्त करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के प्रति। इसको एवरीडे लाइफ में यूज वाली चीज है, अच्छी तरह याद रखें। अगर कहना पड़े इसी तरह से वह बीमार है, वह बीमार है, और कहना पड़ेगा हाँ है तो, हाँ है तो, या हाँ अवश्य, हाँ अवश्य। तो उसी तरह से जैसे ऊपर में बताया गया ही इज इल, इसका एग्रीमेंट बताने के लिए
यस, वहां था शी इज, यहाँ हो जाएगा ही इज, यस ही इज, अथवा ऑफ कोर्स ही इज, ऑफ कोर्स ही इज, या नहीं तो ही इज। इस तरह से हम एग्रीमेंट बताते हैं किसी भी स्टेटमेंट के प्रति। अब अगर किसी असहमति बतानी हो, डिसएग्रीमेंट बताना हो, किसी कथन से असहमति बताने के लिए तब कैसा इस्तेमाल करते हैं वह ये जानिए। यह किताब महंगी नहीं है, यह किताब महंगी नहीं है। अगर कहना हो नहीं, जी नहीं, नहीं जी नहीं, असहमति, तो दिस बुक इज नॉट डियर, महंगी की अंग्रेजी, महंगा की अंग्रेजी डियर होती है। दिस बुक इज नॉट डियर और नो इट इजंट, नो इट इजंट। वहां था यस इट इज या यस शी इज, यहाँ है नो इट इजंट या शी इजंट, ही इजंट जैसा सब्जेक्ट होगा। यहाँ बुक है, बुक के लिए इट आता है, इसलिए इट का प्रयोग। वह यहाँ नहीं आ सकता है, वह यहाँ नहीं आ सकता है। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको बोलेंगे he can't come here, और नहीं बिल्कुल नहीं, नो he can't। यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए वहां पे he can't। मोहन मांस नहीं खाता है, मोहन मांस नहीं खाता है, नहीं जी नहीं। फिर वैसे ही मोहन डजंट ईट मीट, मोहन डजंट ईट मीट। फिर नो ही डजंट, जैसा सब्जेक्ट जैसा वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन और ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, या वैसा ऑक्सिलियरी वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज होता है किसी सेंटेंस में, उसका प्रयोग होता है। ये जानकारी अच्छी तरह से लें, के लिए बहुत ही काम की जानकारी। अगली जानकारी इसी से ही, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अफर्मेटिव स्टेटमेंट के साथ, अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है वैसा स्टेटमेंट जिसमें न या नहीं आता है, उसके साथ अगर डिसएग्रीमेंट दिखाना हो, डिसएग्रीमेंट असहमति बतानी हो, तब करते हैं नो या ओह नो, ओह नो, नो या ओह नो या बट। उसके साथ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, क्योंकि इसमें नाउन नहीं आता है, नाउन रहता भी है तब भी प्रोनाउन उसके बदले आने वाला ही यूज होता है, और उसके बाद ए भी और अंत में नो। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा।
उसने तुम्हें गाली नहीं दी, नहीं दी, उसने तुम्हें गाली नहीं दी। अगर कहना हो हाँ दी, हाँ दी अथवा अवश्य दी, अवश्य दी, हाँ दी अथवा अवश्य दी। तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे, उसने तुम्हें गाली नहीं दी तो ही अथवा शी डिडंट एब्यूज यू। फिर हाँ दी तो यस ही डिड, क्योंकि इसमें से सहमति बताने के लिए हाँ कहना है तो इसमें से नॉट को हटा, तो यस ही डिड अथवा ओ यस ही डिड, ऐसे। यह घर आरामदायक नहीं है, यह घर आरामदायक नहीं है, हाँ है, बिल्कुल। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, दिस हाउस इज नॉट अथवा इजंट कंफर्टेबल, दिस हाउस इजंट कंफर्टेबल। अब है हाँ है, तो यस इट इज, यहाँ घर के बदले इट आएगा, इसलिए वही प्रनाउन यूज हो रहा है। यानी तो इस तरह से ओ यस इट इज, ओ यस इट इज। अगर निगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्रीमेंट बताना हो, निगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्रीमेंट तब कैसे करते हैं? तब करते हैं नो, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में वही प्रनाउन, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, इस तरह से बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोहन बहुत तेज है, बहुत तेज है, सोहन बहुत तेज है। अगर कहना हो नहीं जी नहीं, तब इसको बताना पड़ेगा, सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां नहीं जी नहीं, तो नो ही इजंट, सोहन के बदले ही, इसलिए ही इजंट। विजय घर जाता, विजय घर जाता है, कहना होगा नहीं ओह नहीं, तब इसके लिए विजय गोज होम, विजय गोज होम, विजय घर जाता। ओ नो ही डजंट, विजय के बदले ही डजंट। अगर कहना हो कुर्सी सस्ती है और इसको नकारना हो नहीं ओ नहीं, तो इसको बताएंगे
द चेयर इज चीप, कुर्सी सस्ती है। फिर जवाब में ओ नो इट इजंट, अब इससे आगे की जानकारी, एक एक जानकारी आपके लिए काम की है। You pay attention to each and every information given in this video and try to understand and try to remember as well, so that you may use them once in your life. अब अगर किसी इनविटेशन, कोई अगर निमंत्रण आपको मिला और उसके साथ एग्रीमेंट या कंसेंट देना, कैसे देंगे किसी इनविटेशन के साथ एग्रीमेंट या कंसेंट? तो उसमें कहा जाता है, ऐसे यूज करते हैं, याद रखें, यस विथ प्लेजर, या नहीं तो यस ओके। इस ओके को ऐसे भी लिखा जाता है, या नहीं तो यस थैंक यू। जब कोई निमंत्रण देता है तो इस तरह से हम उसका एग्रीमेंट या कंसेंट देते हैं। और तरीके हैं, ऐसे और तरीके होते हैं, यस थैंक यू सो या वेरी मच, मतलब थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच। या नहीं तो यस हियर इट इज, यस हियर इट इज। या नहीं तो कई तरीके हैं, एक एक तरीके को याद रखिए। यस हियर दे आर, प्लूरल रहने पर हियर दे आर, सिंगुलर रहने पर हियर इट इज। और तरीके, यस आई डोंट माइंड, ये सब याद रखना पड़ता है और आवश्यकता अनुसार यूज करना पड़ता है। या नहीं तो यस आई वुड लाइक टू। इतनी तरह के जवाब हम किसी इनविटेशन के एग्रीमेंट में देते हैं। इन सभी को सेंटेंस में देख लें। जैसे क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे, क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे? अगर कहना हो हाँ खुशी से, हाँ खुशी से, तो इसको बोलेंगे वुड यू गिव मी सम मनी। जवाब में यस विथ प्लेजर, यस विथ प्लेजर। आप एक कप कॉफी लेंगे, आप एक कप कॉफी लेंगे? हाँ खुशी से। या नहीं तो धन्यवाद। इस तरह का इस्तेमाल हम लोग अपनी बोलचाल में करते हैं। तो would you a cup of coffee? Have you
सॉरी, वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, अनुरोध करके हम उसको कहते हैं। अगर कहता है हाँ खुशी से, तो कहते हैं इसका जवाब के रूप में वही यस विथ प्लेजर, या नहीं तो थैंक यू। और तरह के जवाब भी दिए जा सकते हैं इसमें कंसेंट देने में, एग्रीमेंट देने में। क्या आप मुझे एक कलम देंगी? इसका अगर जवाब देना हो तो कहेंगे हाँ यह रही, हाँ यह रही। मार्कर में थोड़ा यूं डाल दूं, ये अगली बात। तो इसको अगर इंग्लिश में कहना पड़े, क्या आप मुझे एक कलम देंगी, तो रिक्वेस्ट वाला, अनुरोध वाला सेंटेंस वुड से शुरू होता है, पहले भी बताया। वुड यू गिव मी अ पेन, ये कहा गया। अगर सुनने वाला यह तो कहा जाएगा यस हियर इट इज, जो यहां बताया गया था, यस हियर इट इज। अगर कहना पड़े, किसी को अगर ऐसे कहना पड़े, क्या आप मुझे कुछ किताबें देंगे, और वह कहे कि हाँ, इसके जवाब में अगर वह कहे हाँ ये रहे, ये रहे मतलब प्लूरल है, तो वुड यू गिव मी सम बुक्स प्लीज, वुड यू गिव मी सम बुक्स प्लीज। और अगर अंत में प्लीज नहीं भी देंगे तो भी चलता है। अगर कहना पड़े हाँ ये रहे, तो यस दे आर, सॉरी यस हियर दे आर, यस हियर दे आर। इस तरह से हम स्पोकन में अपनी बातें रखते हैं। अगर किसी इन्विटेशन में डिसएग्रीमेंट दिखाना, अगर डिसएग्रीमेंट दिखाना हो, तब हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी अब लीजिए। वीडियो में गौर से बने रहें, देखते रहें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो अगर डिसएग्रीमेंट दिखाना, डिसएग्रीमेंट, किसी इन्विटेशन के साथ डिसएग्रीमेंट बताना, तब कैसे करते? डिसएग्रीमेंट बताने के लिए या रिफ्यूजल बताने के लिए हम कहते हैं नो, नो के बाद थैंक यू, नो थैंक यू, अथवा नो आई एम सॉरी, या नहीं तो नो आइम। ये आइम जो है, ये आइम है, वेरी, या नहीं तो ऑफुली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अथवा आई एम ऑफुली सॉरी, या नहीं तो नो आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम। और भी तरीके हैं, नो आई एम सॉरी आई एम
awfully busy. I'm awfully busy. या no, I'm sorry, I can't spare. I can't spare. या नहीं तो no, I'm sorry, I can't afford to. अलग अलग जगह अलग अलग का इस्तेमाल करेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये भी अंडरस्टैंड। क्या आप थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे? क्या आप थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे? कहना होगा नहीं जी नहीं, अफसोस है, अफसोस है। तो would you wait a bit please? Would you wait a bit please? जवाब में कहा जाएगा नो, आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, अथवा नो आई एम सॉरी, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। इंतजार करने की बात है तो टाइम नहीं, इसलिए टाइम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहा जाएगा क्या आप एक कप कॉफी लेंगी, क्या आप एक कप कॉफी लेंगी? अगर जवाब में कहा जाए जी नहीं, धन्यवाद, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए would you have a cup of coffee please? जवाब है जी नहीं, तो नो थैंक यू, नो थैंक यू। इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं। These were the sentences which may be useful for you in your day-to-day life. That's why you must know all such sentences and remember them so that you may use them in your everyday life and make your expression attractive, easy, charming and successful. तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।